प्रिय श्रोताओं, इन दिनों में हम लोग प्रभु यीशु के अलग अलग अधिकारों पर मनन कर रहे हैं। आज का मनन का विषय है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त को मृत्यु पर भी अधिकार है। यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 61वें अध्याय का वह भाग जो प्रभु यीशु ने एक मंदिर में पढ़ा था, वही वचन मैं आप लोगों के सामने पढ़कर अब सुनाता हूं। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसीलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। हां प्रियों, दुखी लोगों को, ऐसे लोग जिनके मन टूटे हुए हैं, निराश हैं, दुखी हैं, आंसू बहाते हों, प्रभु यीशु की सेवकाई यह थी कि वो आपको शांति प्रदान करे। और उसकी शांति हमें उस समय भी मिलती है जब हमारा कोई प्रियजन हमसे बिछड़ जाता है, जब हमारे घर का कोई प्रिय व्यक्ति प्रभु में सो जाता है। क्या हाल ही में आपके घराने में, आपके रिश्तेदारों में या प्रियजनों में किसी की मृत्यु हुई है? प्रभु यीशु को मृत्यु पर अधिकार है। सुनकर के दो बहनों की पुकार, चल दिए यीशु उनके घर आज। यूहन्ना रचित सुसमाचार में मैं इस घटना को पाता हूं कि दो बहनें हैं। जी हां, आपने सही समझा, मैं लाजर की बहनें मरियम और मार्था के बारे में ही वर्णन कर रहा हूं। जब लाजर बीमार था तब उन्होंने प्रभु यीशु के पास में यह संदेश भेजा कि भैया बीमार हैं, आप जल्दी से आइए और उनको छू लीजिए, उनको चंगाई दीजिए। लेकिन प्रभु यीशु के मन में तो कुछ और ही योजना थी और वे जानबूझ करके दूसरे गांव में ही रुके रह जाते हैं। तब एक दिन यह खबर मिलती है कि लाजर अब नहीं रहा, वो मर चुका है। और इस दिन प्रभु यीशु अपने शिष्यों को कहते हैं कि अब वहां जाना होगा। प्रभु के शिष्य बड़े उदास थे कि उसकी तो मृत्यु हो चुकी है, अब जाकर के फायदा क्या? एक शिष्य तो यह भी कहता है, चलो हम भी मरने को चलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु उन्हें यह बात दिखाना चाहता था कि मुझे परमेश्वर यहोवा ने भेजा है कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, और यह भी साबित करने के लिए कि मृत्यु पर प्रभु यीशु को अधिकार है। दिन बीतते हैं और लगभग चौथे दिन प्रभु यीशु उनके गांव आते हैं। सुनकर के दो बहनों की पुकार, चल दिए यीशु उनके घर आज। गुजरा था लाजर बीते दिन 4, आती थी दुर्गंध गुफा के पास। लोगों से कहा कि पत्थर हटा दो, और जोर से बोला, ए लाजर निकल। लोगों से कहा कि पत्थर हटा दो, और जोर से बोला, ए लाजर निकल। ए लाजर निकल, ए लाजर निकल, ए लाजर निकल। कपड़ों में लिपटा वो लाजर उठ आया, यीशु की टालता वो कैसे सुनकर। प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनकर वो 4 दिन का मुर्दा जाग उठता है। प्रभु यीशु को मृत्यु पर भी अधिकार है। मरकुस रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय और 21वें वचन से आगे इस प्रकार से लिखा है कि जब यीशु नाव पर से उतरा
और झील के किनारे पर ही था, तब याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसके पांवों पर गिर पड़ता है और कहता है, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी हो जाए और जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। याईर के घर में पहुंचने से पहले बीच में एक और बीमार व्यक्ति मिल जाता है, जिसके कारण बहुमूल्य समय गुजर रहा है। याईर को मानो पसीना छूट रहा है। आप सोचिए, आप किसी बच्चे को लेकर अस्पताल गए हैं और डॉक्टर किसी और काम में व्यस्त मालूम होता है। आप बार बार कहेंगे, डॉक्टर साहब मेरी बच्ची को बचा लीजिए, डॉक्टर साहब आप सुनिए। लगता है याईर शांत था, वो प्रभु यीशु को देख रहा था और बड़े विश्वास के साथ ही प्रभु यीशु के पास में आया था। घर में एक बीमार छोटी सी नन्ही सी बच्ची को छोड़कर झील के किनारे पर आकर प्रभु के चरणों पर गिरा था। वो अपनी बच्ची के लिए प्रभु से विनती कर रहा था। प्रभु यीशु जब रास्ते में थे तो काफी समय बीत गया और 35वें वचन से आगे लिखा है, वह कह ही रहा था, भीड़ से बातें कर ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई। अब यीशु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी कर दी। आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। वे याईर के घर में जाते हैं और अपने साथ में याकूब और यूहन्ना को लेते हैं। जब वे घर पहुंचे तो देखे कि लोगों का रोना पीटना चल रहा है। वचन में लिखा है, आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। मनुष्य साधारणतः जब अपने प्रियजनों को खो देता है वो बहुत दुखी हो जाता है। निश्चय वो चिल्ला चिल्ला करके रोता है। एक नन्ही सी लाडली सी बच्ची मर गई है। मैं याईर की पत्नी के विषय में सोचता हूं, वो कितना बिलक बिलक करके चिल्ला चिल्ला करके रो रही होगी। लेकिन प्रभु यीशु का रवैया देखते हैं, यहां क्या होता है। यीशु ने जाकर उनसे पूछा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो, तुम क्यों रोते हो? लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। प्रभु यीशु के मुख से यह वचन जब निकले होंगे, याईर और उसकी पत्नी कितने रोमांचित हो उठे होंगे कि उनकी बच्ची मरी नहीं है, वो केवल सो रही है और अभी बस जागेगी। लेकिन लोग जो वहां पर थे, लिखा है, वे हंसी उड़ाने लगे। मेरे मित्रों, ये वे लोग थे जो भीड़ में दुख मनाने आए थे, ये सांत्वना देने आए थे। 1 मिनट पहले ये चिल्ला चिल्ला करके रो रहे थे और अभी हंसी मजाक कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने उन सब हंसने वालों को वहां से निकाल दिया। ये अविश्वासी लोगों को प्रभु यीशु ने उस घर से दूर कर दिया और अपने साथ लड़की के माता पिता को और अपने शिष्यों को साथ लेकर के भीतर गया जहां लड़की पड़ी थी, और उस लड़की का हाथ पकड़कर कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। लिखा है, लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। प्रभु यीशु ने उनके माता पिता से कहा, इसे कुछ खाने को दो। एक और बड़ा सुंदर सा उदाहरण मैं देखता हूं जहां प्रभु यीशु के इस अधिकार का पता लगता है कि वे मृत्यु पर अधिकार रखते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 11वें वचन से आगे। थोड़े दिन बाद वह नाइन नगर में एक स्थान पर आया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का एकलौता पुत्र था, और वह स्त्री विधवा थी। उसे देखकर प्रभु यीशु को तरस आया और उसने बहन से कहा, मत रो। तब उसने पास जाकर अर्थी को छुआ
और उठाने वाले ठहर गए, तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वह मुर्दा उठकर बैठ गया और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माता को सौंप दिया। निश्चय प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई शांति देने वाली थी। टूटे मन के लोगों को, खेदित मन के लोगों को शांति देने वाली। प्रिय मित्र, मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं, क्या आप मन से एकदम टूटे हुए हैं? प्रभु आपको शांति देना चाहता है। एक बार प्रभु यीशु से कहा गया कि तू हमें एक चिन्ह दिखा, एक आश्चर्य कर्म दिखा, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि इस पीढ़ी के सामने योना नबी को छोड़ और कोई दूसरा चिन्ह नहीं दिखाया जाएगा। योना नबी को आप जानते हैं, जिसे समंदर में फेंक दिया गया था, जहाज पर से उठाकर पानी में फेंका गया था, और पानी में वह जब डूब रहा था तो प्रभु की आज्ञा से एक बड़ी से मछली ने आकर उसे निगल लिया, और वो समंदर के अंदर 3 दिन तक मानो मरा हुआ सा रहा। वास्तव में एक मछली ने निगलकर उसे सुरक्षित रखा और 3 दिन के बाद उसे फिर से उगल दिया। योना नबी मानो 3 दिन के लिए मरा और बाद में जिंदा हुआ। प्रभु यीशु अपने स्वयं के लिए कह रहे थे कि मैं तुम्हें बस एक और चिन्ह दिखाऊंगा। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह की कब्र खाली है। लोग जो स्थान में जाते हैं उन्हें बताया जाता है कि फलाने स्थान में प्रभु यीशु को रखा गया था। लोग बहुत से जाते हैं कब्रिस्तानों में जहां उनके प्रियजनों को गाड़ा गया, लेकिन यह वो स्थान है जहां प्रभु यीशु को गाड़ा गया था, पर अब वो वहां पर नहीं है, क्योंकि वो मरा हुआ नहीं, जीवित है। प्रभु यीशु को मृत्यु पर अधिकार है। वह अपना प्राण देता भी है और उसे अपना प्राण लेने का भी अधिकार है। मेरे प्रियजनों, आप लोगों को इन सुंदर वचनों से मैं शांति देना चाहता हूं कि हमारा प्रभु यीशु हमें बहुतायत का जीवन देना चाहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय और 10वें वचन में यही लिखा है कि वो हमें भरपूर जीवन देना चाहता है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, उसके नाम पर विश्वास करने से हम अनंत जीवन पाते हैं। प्रभु आपकी सहायता करे कि हम सब मिलकर अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। प्रभु आप सबके साथ हो। आमीन।